ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਨ ਸੈਕੀਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सर जो ये ड्रोन है, मतलब इसका जो किया गया है, इस कितना टाइम कितना समा ऑर्गन्स लेके आने में इसको लगेगा? देखिए, ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स का जो मेन फैक्टर होता है वो टाइम का होता है। बिकॉज जितना जल्दी हम ऑर्गन को किसी डोनर से हार्वेस्ट करने से लेके जितना जल्दी हम उसको ट्रांसप्लांट कर सके उतना ही अच्छा है। द शॉर्टर द टाइम द बेटर। सो इसमें ड्रोन काफ़ी हेल्प करेगा। बिकॉज अगर हम आम रोड से एक ऑर्गन को लाते हैं तो उसमें ट्रैफिक की वजह से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना होता है इन कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग। सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसको कट शॉर्ट करने के लिए ड्रोन अगर हम यूज़ करते हैं, दैट इट कैन बी ए वेरी यूज़फुल टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, स्पेशली फॉर द ट्रांसप्लांट पेशेंट एंड नॉट ओनली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट वैक्सीन या इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, या कोई स्नेक बाइट के स्नेक वेनम जो एंटी वेनम यूज़ करते हैं, ऐसे ड्रग्स जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, इनको पहुंचाने में जहां टाइम फैक्टर एक लिमिटेशन है, उसमें हम ड्रोन की जो फैसिलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। वेट कितना होगा सर? ड्रोन का वेट जो देखिए, ड्रोन्स तो काफ़ी वैरायटीज़ के हैं, पर जो ड्रोन हमने अभी रोपिन किया है टेक ईगल कंपनी से, तो उसका लगभग 18 से 20 केजी का वेट है। दैट इंक्लूड्स द 5 केजी पेलोड जो उठा के वो लेके जा सकता है। सो टोटल की दिस अ वेरी लाइट वेट, मैक्सिमम 20 केजी का एक वेट होता है। सो उसमें 5 केजी तो पेलोड ही है जो आप उसमें डालेंगे। सर चार्जिंग का क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि चार्जिंग नीडेड है। इतने बीच में भी कोई चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं? ऐसा है कि इस ड्रोन की जो मैक्सिमम एट ए टाइम जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स का है ना। और 120 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से ये जाता है, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर वो लगभग कवर करता है। पर उसमें ड्रोन को चलाने का मेन एनर्जी सोर्स तो बैटरी है। सो बैटरी 1 घंटे तक चलेगा। बट इफ़ यू हैव अ प्लेस वेयर आपको 200 किलोमीटर्स तक चलाना है, तो बीच में उस ड्रोन को रोक के उसके बैटरी चेंज करने पड़ेंगे। दैट इज़ द ओनली फैक्टर। रिचार्ज मतलब वही है कि आपने बैटरी चेंज किया, देन यू कैन टेक इट अनदर 100 किलोमीटर्स आगे लेके जा सकते हैं। कहाँ कहाँ से सर ऑर्गन्स जो हैं कहाँ कहाँ से आएंगे? अभी तो हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज़ एट दी बिल्कुल प्रीमेच्योर स्टेज पे हमने ये प्लान किया है। सो ट्राई सिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो आ ही पाएंगे, उन तो हैं ही इन रोपिन में। पर अगर जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है या एम्स बिलासपुर है, वहाँ से अगर ऑर्गन्स आना है तो अगर वहाँ पे नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं, सो दिस विल कम इन मैक्सिमम 2.5 to 3 आवर्स में हमारे पास ऑर्गन्स पहुँच जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ग्रीन कॉरिडोर ट्रैफिक वाली जो बाय रोड आते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो अगर हम ड्रोन से चला रहे हैं तो हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो ग्रीन कॉरिडोर वहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन हमें चाहिए होगा। ओनली अगर क्लियरेंस हमें मिलता है तब हम ड्रोन चला सकते हैं। सो ग्रीन कॉरिडोर तो हमें तब भी एक क्रिएट करना पड़ेगा, बट दैट इज़ अ डिफरेंट ग्रीन कॉरिडोर जो बाय एयर होगा। सो यस। कितना इजीली सर जो ट्रीटमेंट है इसके बाद ड्रोन की हेल्प से कितना इजी हो सकता है ट्रीटमेंट? देखिए, ऐसा तो नहीं कि रोज़ हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और रोज़ हमें कैडेवर डोनर्स मिलेंगे। तो ये दिस इज़ अ ओकेजन जो इमरजेंसी सिचुएशन है और कभी कभी आता है। इट्स नॉट अ वेरी फ्रिक्वेंट थिंग टू हैपन, बट व्हेन एवर इट हैपन्स, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे। बिकॉज यू नो जो कोल्ड इस्कीमिया टाइम जिसको हम कहते हैं टेक्निकली, जितनी देर वो ऑर्गन बाहर है उतना ही उसका ख़राब होता जाता है। वो जितना जल्दी हम ट्रांसप्लांट कर सकें उतना ही अच्छा है। सो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग दैट कोल्ड इस्कीमिया टाइम। सो इट्स गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे। सर लोकेशन उसके अंदर जो है वो सेट कर दी जाएगी? ये जीपीएस के थ्रू होता है। जो मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स आर जीपीएस बेस्ड। ये भी हमारे जो टेक ईगल वाला ड्रोन है दैट इज़ ऑल्सो जीपीएस बेस्ड। सो एग्जैक्ट लोकेशन से जहाँ से आपने उड़ाना है और जहाँ तक पहुँचाना है जीपीएस बेस्ड है, वहीं पे पहुँचाएगा। इट्स वेरी प्रिसाइज। सो
that is the kind of work. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। Thank you so much. Thanks. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਾਨ ਸੇਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।